हेलो दोस्तों, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से हज़ारों विद्यार्थियों, हज़ारों गार्जियंस के लगातार फ़ोन आ रहे हैं और उनकी शुरू से डिमांड रही है कि सर ऑनलाइन एजुकेशन का आप प्रावधान करो, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करो। इस लॉकडाउन के दौर में विद्यार्थियों और गार्जियंस की आकांक्षाओं पे खरा उतरने के लिए आपका अपना रॉयल संस्थान आपके लिए आज ऑनलाइन एजुकेशन लेके आ गया है। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में मेरा सबसे पहला टॉपिक ये रहेगा आज के वीडियो में कि ऑनलाइन एजुकेशन से अपन कैसे फ़ायदा उठाएं, कैसे अपन ऑनलाइन एजुकेशन से अपने टारगेट को पूरा करें। मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है गार्जियन से, जिनको ऑनलाइन एजुकेशन के लिए अप्लाई करना है या जो वीडियोज़ परचेज करना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, हर चीज़ को जानें। मैं हर चीज़ आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, उसके बाद में आप डिसीजन लें कि अपने को क्या करना चाहिए। अब अपना टॉपिक ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन से अपन कैसे फ़ायदा उठाएं, कैसे अपने लक्ष्य तक पहुँचे। तो सबसे पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि एक एवरेज, एक नॉर्मल बच्चे का सिलेक्शन कैसे होता है। तो मैं पहले आपके रॉयल इंस्टीट्यूट को, आपके रॉयल को ऑफलाइन मोड में लेके जा रहा हूँ कि अगर एक बच्चा इस संस्थान में पढ़ता है तो वो कैसे सिलेक्ट होता है, उसके लिए संस्थान के द्वारा क्या प्रयास करवाए जाते हैं और बच्चे के द्वारा क्या प्रयास कराए जाते हैं। सबसे पहले उस पर डिस्कस करेंगे, उसी को रेफरेंस लेते हुए अपन ऑफलाइन की बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑफलाइन में क्या होता है, फर्स्ट वन आता है स्टाफ के अंदर, अपने रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर जैसे बच्चा मान लो एग्रीकल्चर स्ट्रीम से है तो वो एजी पढ़ता है, बायो पढ़ता है और केमिस्ट्री पढ़ता है। ये तीनों सब्जेक्ट वो पढ़ता है। इंस्टीट्यूट की तरफ से, रॉयल इंस्टीट्यूट की तरफ से जो बच्चा क्लासरूम प्रोग्राम में रहता है उसको एग्रोनॉमी की अलग फैकल्टी पढ़ाती है, हॉर्टिकल्चर अलग फैकल्टी पढ़ाती है, एनिमल हस्बेंड्री अलग फैकल्टी पढ़ाती है। मतलब एग्रीकल्चर के कम से कम 3 टीचर पढ़ाते हैं। बायोलॉजी के अंदर टॉपिक वाइज फैकल्टी होती है अपने यहाँ, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी की आपके पास 2 फैकल्टी आएगी, जूलॉजी की आपके पास 2 फैकल्टी आएगी। इसी के अंदर हमारे बच्चों के, एग्रीकल्चर के बच्चों के एक एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट और होता है, एंटोमोलॉजी, जिसकी अलग फैकल्टी। तो 2, 2, 4 और 1, 5 फैकल्टी आपको बायो पढ़ाएगी। केमिस्ट्री के अंदर इनके पास जो सब्जेक्ट होता है वो होता है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और सॉइल केमिस्ट्री। ध्यान से सुनना, केमिस्ट्री यहाँ 4 तरीके की होती है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और सॉइल केमिस्ट्री। तो 4 केमिस्ट्री हो गई, तो 4 गुरुजी आपके यहाँ हो गए। इसके अलावा इनके एक सब्जेक्ट, अगर बच्चा BHU का पेपर देता है तो एक रीजनिंग अलग आता है, तो 1 गुरुजी आपके रीजनिंग के हो गए। तो टोटल फैकल्टी देखना 3 + 5 ही है, तो 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 1 13। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका बच्चा रॉयल के अंदर आके क्लासरूम में बैठ के पढ़ता तो उसको कितने गुरुजी पढ़ाते? 13 गुरुजी पढ़ाते। हर अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, इतना ज़बरदस्त पढ़ाते हैं कि क्लास के अंदर कितना ही कमज़ोर बच्चा क्यों ना हो, उसके हर एक लाइन समझ में आती है। मतलब मैं आपको एक चीज़ गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि हमारा स्टाफ इतना ज़बरदस्त है,
पढ़ाने का तरीका इतना शानदार है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे के हर एक चीज़ समझ में आती है। और उसी चीज़ का नतीजा है कि मैंने कुछ बच्चों जो सेलेक्टेड बच्चे पिछले सालों के उनको छांटा, तो 140 बच्चे ऐसे मैंने अलग किए जिन बच्चों के एक के भी बोर्ड क्लास के अंदर फर्स्ट डिवीज़न नहीं है, फिर भी वो राजस्थान की टॉप कॉलेज और इंडिया की टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? कि स्टाफ इतना ज़बरदस्त था कि एक कमज़ोर बच्चों को ये एहसास भी नहीं होने दिया कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो पहला पॉइंट मेरा ऑफलाइन एजुकेशन का कंप्लीट हुआ, स्टाफ का। अब मैं दूसरा पॉइंट यहाँ डिस्कस करूँगा, इसको मैं 18 हूँ, 2 नंबर पॉइंट में यहाँ लेके जा रहा हूँ। कोई भी गुरुजी कितना ही बढ़िया क्यों ना पढ़ा दो, अगर बच्चे को समझ में आ गया तो फिर उसको याद करना पड़ता है। और याद करने के लिए जो है हम इन बच्चों को DPP देते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर जिसको हम बोलते हैं। जैसे आप इतना समझ लो एग्जाम्पल के लिए कि मान लो बच्चे के क्लास में सेल बायोलॉजी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। क्या पढ़ाया जा रहा है? सेल बायोलॉजी। तो इंस्टीट्यूट की तरफ से कैसे मेहनत कराई जाती है कि सबसे पहले सेल बायोलॉजी या बॉटनी के सर इसको पढ़ाना शुरू करेंगे, इतना बढ़िया पढ़ाएंगे कि आपके बच्चे के हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। दूसरी चीज़, अब इसको याद भी तो कराना है, तो याद कराने के लिए हम बच्चे को DPP देते हैं। DPP में क्या देते हैं कि आज तक सेल बायो के JET ICAR BHU में कैसे क्वेश्चन पूछे गए और आगे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे DPP में क्वेश्चन आंसर मिलते हैं। मान लो सेल बायोलॉजी में आज क्लास में पढ़ाया केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइबोसोम, राइबोसोम, तो आपको उससे रिलेटेड 5 टॉपिक से रिलेटेड हर टॉपिक के 30-40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बच्चा घर पे जाके उनकी प्रैक्टिस करेगा। 3rd नंबर के ऊपर बच्चे ने एक बार पढ़ लिया, उसके बाद में बच्चों के टेस्ट आते हैं। क्या आते हैं? टेस्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना, अगर बच्चा पढ़ता है और DPP सॉल्व करता है, कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो अगले दिन बच्चा अपने सर से पूछ सकता है या प्रॉब्लम काउंटर से अपने सर से डिस्कस कर सकता है। उसके बाद में इतना काम होने के बाद में बच्चे का टेस्ट होता है। 4 अप्रैल 2011 को रॉयल की ओपनिंग है। इसके बाद में वर्किंग डे के अंदर हर संडे को रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर टेस्ट हुआ है। मतलब हमें अभी 9 साल कंप्लीट हो गए, हमारा 10वां साल चल रहा है। 10 साल के अंदर वर्किंग डेज के अंदर हमने एक भी ऐसा रविवार नहीं जाने दिया जिस दिन टेस्ट नहीं हुआ। टेस्ट होने के बाद में, सुनना पूरी बात, टेस्ट होने के बाद में हर संडे बच्चों के मोटिवेशनल सेमिनार होता है जिसके अंदर बच्चों को बताया जाता है कि आपके टेस्ट में इतने नंबर आए, अगर आपके नेगेटिव हो रहे तो उनको कैसे रोकना है, बच्चा कोई टेंशन में नहीं हो तो उसके लिए अलग से मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं। मतलब एक तरीके से बच्चे के लिए हम पूरा माहौल बना के रखते हैं। अब आप ये समझना कि एक 50% का बच्चा है बोर्ड 10th क्लास के अंदर या 12th क्लास के अंदर, वो बच्चा ये सोचे कि मुझे JET ICAR BHU क्लियर करना है, तो उस केस के अंदर उस बच्चे को 50% वाले बच्चे को अगर सेल बायोलॉजी कोई बढ़िया असर पढ़ाए कि उसके समझ में आ जाए। और मैं एक विशेषता और हमारे यहाँ रॉयल संस्थान की बताना चाहूँगा कि हर स्टाफ जो बच्चे हमारी क्लासेज ले चुके हैं, जो पढ़ के जा चुके हैं, वो जानते हैं, और जो नए जुड़ेंगे उनको जब पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। हर स्टाफ बच्चे को मोटिवेट करता है। हर क्लास के अंदर अगर 1 घंटे की क्लास होती है तो उसके अंदर 5 से 10 मिनट बच्चों को मोटिवेट ही किया जाता है, अपने सब्जेक्ट के प्रति बच्चों की रुचि जगाई जाती है। उनको ये कहा जाता है बार बार कि इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से सेल बायोलॉजी बच्चे को बढ़िया पढ़ा दी, फिर उसने DPP अगर वास्तव में सोल्व किए और हर संडे का टेस्ट दिया है। लाइन रिपीट कर रहा हूँ कि हर संडे का टेस्ट दिया है। और जो आपकी क्लासेज होगी वो ऑफलाइन में रेगुलर होती है। जैसे AG की भी क्लास होगी, बायो की भी होगी, केमिस्ट्री की होगी। हो सकता है 2 AG 2 बायो और 2 केमिस्ट्री, टोटल दिन में 6 क्लास हो रही हो। अब ऑफलाइन के अंदर अगर बच्चा इस स्टेप से लगातार गुजरता है, 50% का बच्चा है, अगर वास्तव में ये काम किया जा रहा है कि 50% के बच्चे के समझ में आ रही है, फिर वो DPP सोल्व कर रहा है, फिर ईमानदारी से टेस्ट दे रहा है, फिर वो सेमिनार रॉयल के रेगुलर हर संडे अटेंड कर रहा है, और पूरे सेशन में अगर लगातार ईमानदारी से बच्चा पढ़ता है तो उस बच्चे को पूरे सेशन में कभी एहसास नहीं होता कि मैं कमज़ोर हूँ। और उसका नतीजा है कि इस तरीके के बच्चे
अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। हमारी नज़रों में बहुत ज़्यादा भारी एग्ज़ाम ये नहीं है, लेकिन अब कोरोना वायरस के चलते ये ऑफलाइन एजुकेशन देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा। एक डाउट बीच में क्लियर कर दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि सर परीक्षा होगी कि नहीं होगी, तो इस वीडियो से क्लियर कर दूं कि आपकी जेट की, ICAR की, BHU की तीनों परीक्षाएं होगी। अभी तक जो न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग तय डेट पे है, मतलब जैसे BHU की 19 मई को, ICAR की 1 जून को और जेट की 7 जून को है, उसी तारीख को परीक्षा होगी। हाँ, ये हो सकता है कि किसी कारणवश ये परीक्षा 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन आगे बढ़ जाए, जून लास्ट और जुलाई फर्स्ट वीक में हो सकती है। लेकिन अभी आप तैयारी इस हिसाब से करना कि मेरा 7 जून को लास्ट पेपर है, मेरे तीनों पेपर हो जाएंगे 7 जून को। पहला लॉकडाउन लगा तब यूँ उम्मीद थी हमें कि शायद इंस्टीट्यूट वगैरह खुल जाएंगे, बच्चों को हम सेवाएं देने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन परिस्थितियाँ देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और बच्चे घर पे टाइम का यूज करने के लिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो हम इस पूरे सिस्टम को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो बच्चा दिल से जुड़ गया और मेरी एक एक बात को ढंग से सुन लिया, उस बच्चे को इस चीज़ का एहसास नहीं होने देंगे कि वो ऑफलाइन पढ़ रहा है या ऑनलाइन पढ़ रहा है। तो अब ऑनलाइन एजुकेशन हम किस तरीके से आपको प्रोवाइड करेंगे, क्या उसका अंदर सिस्टम रहेगा और क्या हम आपसे सहयोग चाहते हैं, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। तो अब अपन अगर ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ से कंपेयर करके आपको बताऊंगा ताकि आपको यूँ लगे कि वास्तव में ही सर जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। स्टाफ मैं वापस इधर लेके आ रहा हूँ कि जो ये इधर स्टाफ है, जो इधर सिस्टम पूरा काम कर रहा है, वो का वो स्टाफ ही आपका ऑनलाइन के अंदर काम करेगा। मतलब है एग्रीकल्चर में यही 3 टीचर, बायोलॉजी में यही 5 टीचर और केमिस्ट्री के अंदर ये 4 टीचर और रीजनिंग के अंदर 1 टीचर। आपको हर चीज़ जो पढ़ाई जाएगी वो इन्हीं गुरुजी के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ाने वाला स्टाफ ऑनलाइन एजुकेशन में और ऑफलाइन एजुकेशन में दोनों के हैं, सेम है। रही बात पढ़ाने की तरीके की, तो आपको जैसा क्लास में पढ़ाया जाता है, आप तो इतना समझ लो कि मैं बोल रहा हूँ आपके समझ में आ रहा है। मैं अगर यहाँ पढ़ाना शुरू कर देता तो भी आपके समझ में आ जाता। हर गुरुजी इसी तरीके से आपको अपनी बात को समझाएंगे। तो जब आप ऑनलाइन मोड में पढ़ोगे तो मैं ये क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि यही टीचर पढ़ाएंगे, हर सब्जेक्ट को अलग अलग गुरुजी पढ़ाएंगे। अभी ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, बहुत कम फीस में भी अवेलेबल है। वहाँ पे एग्रीकल्चर एक सर पढ़ा रहे, बायोलॉजी एक पढ़ा रहे, केमिस्ट्री एक पढ़ा रहे, कहीं ऐसे चैनल भी है जहाँ पे एजी बायो कोई एक ही पढ़ा रहे और कोई केमिस्ट्री एक पढ़ा रहे। मुझे नहीं पता वो लोग कैसे मैनेज करते होंगे। मैं इतना ज़रूर बता दूँ कि इन सभी सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट और एक्सपीरियंस फैकल्टी जो पढ़ाती है उसमें, और एक ही सब्जेक्ट को मान लो एग्रीकल्चर को कोई एक ही गुरुजी पढ़ाए उसमें और उनके स्पेशलिस्ट पढ़ाए, उसमें फ़र्क होता है। तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट में भी फ़र्क दिखता है और बच्चों को समझाने के तरीके में भी दिखता है। इसलिए हमें यूँ लगता है कि इतने टीचर तो चाहिए। अगर किसी बच्चे को आप बहुत अच्छा समझाने चाहते हो और उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो ये टीचर्स आपको खुश करने के लिए नहीं है, इतने चाहिए। तो ये लगभग आपको 13 का स्टाफ जैसा ऑनलाइन पढ़ाते हैं वैसा का वैसा ही ऑफलाइन, और जैसा ऑफलाइन पढ़ाएंगे वैसा ही ऑनलाइन पढ़ाएंगे। इज इट क्लियर? तो पहला पॉइंट देखो, ऑफलाइन से मैंने मैच कर दिया है। दूसरा पॉइंट है डीपीपी का, क्योंकि यहाँ समझने से कुछ नहीं होता है। ध्यान कर लेना आप कि मैं बढ़िया बोल दिया, मैंने बढ़िया समझा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको याद हो गया। और अगर कोई कहे कि नहीं मेरे समझ में आए तो मुझे बहुत अच्छे से याद हो जाता है, तो इस वीडियो को तो यहीं रोक दो और बिना पूछे जो मैंने बोला एक पेज पे लिख के बताओ। देखिए आप खुद देखो, खुद एनालिसिस करो कि जो सुना है अगर आपके समझ में आया है तो आप बिना देखे अभी लिख सकते हो कि पूरा A to Z। आप नहीं लिख पाओगे। मतलब हर चीज़ समझ में आने के बाद में उसकी प्रैक्टिस जरूरी है।
बार बार उससे मिलना ज़रूरी है। तो ऑनलाइन केस के अंदर आपको क्या करना है, गुरुजी ने बढ़िया पढ़ा दिया तो हम आपको डीपीपी इस थ्योरी, जो थ्योरी यहाँ पढ़ाई गई है, जो थ्योरी पढ़ाई गई है आपको वीडियो के अंदर, उसकी डीपीपी मिलेगी और यहाँ पे आपको इसी थ्योरी के नोट्स भी मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, नोट्स। जैसे सेल बायोलॉजी के अंदर सर ने फॉर एग्जाम्पल मान लो केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम पढ़ा दिया, तो उससे रिलेटेड नोट्स भी आप उस ऐप में डाउनलोड कर लोगे। और मैं तो आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि जैसे जैसे वीडियो चले आप इम्पोर्टेंट चीज़ रफ रजिस्टर लेके उसके अंदर शॉर्ट नोट्स खुद भी बनाते रहना। मैंने लाइन बोली थी कि ये वीडियो में पहला टॉपिक मैं ये ले रहा हूँ कि कैसे ऑनलाइन एजुकेशन से अपना टारगेट तक पहुँचे। केवल वीडियो देख के खुश नहीं होना है, अपन परीक्षा में पेपर सोल्व कर पा रहे नहीं कर पा रहे वो चीज़ मायने रखेगी यहाँ पे। तो उसके लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हो वो मायने रखेगी। तो आप उसके शॉर्ट नोट्स भी बना लेना। हाँ, इसके नोट्स आपको वहाँ अवेलेबल भी हो जाएंगे। तो पहला काम हो गया कि स्टाफ मिल गया, नोट्स मिल गए, आप भी बना लोगे और ये थ्योरी के नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। दूसरा काम डीपीपी का, डेली प्रैक्टिस पेपर, तो आपको यहाँ डीपीपी मिलेगी। मतलब इनके क्वेश्चन आंसर MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे मान लो बायोलॉजी की मैं बात करूँ, राइबोसोम की या लाइसोसोम की, तो यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाएगा कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। तो आप फिर 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से आप प्रैक्टिस करोगे कि अच्छा ये वाला आंसर है। जो भी मैटर मिलेगा उसके क्वेश्चन आंसर सहित मिलेंगे, आपको आंसर की मिलेगी सबको। तो आप इसको पढ़ने के बाद में इसकी क्या कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे। थर्ड वन नंबर पे जब अपन वापस आएंगे तो अपने पास आएंगे टेस्ट। क्या आएंगे, टेस्ट। तो ये टेस्ट का जो प्रोसेस है ये तो आपका जो ऑफलाइन है उससे भी बेटर है। क्यों है, क्योंकि टेस्ट को हम आपके इस टेस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट जो आपका ये आएगा कि हर 7 दिन में जो आपको पढ़ाया जा रहा है, हर 7 दिन में जितना पढ़ाया गया है उसका जो है आपका टेस्ट होगा उन्हीं टॉपिक का। फिर जैसे मान लो आज मैंने ये ऐप खरीदा है, उसके आज मैंने ये मान लो वीडियो क्लासेस खरीदी है, परचेज की है, तो आज से लेके हर संडे जो मेरा टेस्ट होगा, हर संडे जो टेस्ट होगा उसके अंदर 7 दिन का कोर्स आएगा। अब मान लो 15वें दिन टेस्ट हो रहा है, अगले संडे को जो टेस्ट हो रहा है मेरा अगले सेकंड संडे को, उसके दिन क्या होगा कि मेरा 70% तो पुराना नया कोर्स आएगा और 30% जो मैंने पहले पढ़ा उसमें से आएगा, ताकि बच्चे के पुराना भी बार बार रिवीजन होता रहे। यही टेस्ट प्रक्रिया जो है हमारे ऑफलाइन टेस्ट में होती है, वो हम आपको ऑनलाइन में देंगे। इसके अलावा इसके पैरेलल ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, जिसके अंदर आपको वापस ऑनलाइन टेस्ट ऑल इंडिया लेवल पे देने का मौका मिलेगा। इसके अंदर पूरा कोर्स आएगा, इसके अंदर आपको जो 7 दिन में पढ़ाया गया है वो कोर्स आएगा। जैसे जैसे परीक्षा आपकी नज़दीक आएगी, जैसे ही अपना यहाँ ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट होगा, उसके बाद में ध्यान रखना हम एग्ज़ाम तक आपको छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद में हम लोग आपका टेस्ट 7 दिन की बजाय 2 से 3 दिन तक कर देंगे या 4 दिन तक कर देंगे, मतलब नंबर ऑफ टेस्ट की संख्या बढ़ा देंगे। इसके अलावा और क्या करेंगे आपके लिए कि जो टेस्ट है वो ICR पैटर्न पे, जेट के पैटर्न पे और BHU के पैटर्न पे, तीनों पैटर्न पे आपके टेस्ट होंगे। वापस समझना, ICR के एग्जाम में 150 क्वेश्चन आते हैं और 2.5 घंटे का पेपर होता है। जेट में 120 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है। BHU के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है। इसका मतलब ICR वाला जिस संडे को पेपर होगा उस दिन 150 क्वेश्चन आएंगे, जेट का होगा उस दिन 120 आएंगे, BHU का होगा तब 100 आएंगे। तो इस तरीके से आपको पूरी फैसिलिटीज मिलेगी। अब कोई बच्चा, ये तो बात होगी अपने इस तक की, भाई इस तरीके से अपन करेंगे। अब देख लो, आप कंपेयर कर लो ऑनलाइन और ऑफलाइन को। ऑफलाइन में ये फैकल्टी है, वही फैकल्टी आपको यहाँ मिल गई, तो दोनों सेम हो गई। अब सेकंड बात रही डीपीपी की, तो इधर भी डीपीपी और इधर भी डीपीपी आपको दोनों मिल रही है।
ऑफलाइन में आप क्लास में बैठ के नोट्स बनाते हो, यहाँ हम आपके नोट्स बने हुए हैं, वही नोट्स टॉपिक के साथ में आपको मिल जाएंगे। आगे बात रही टेस्ट की, तो यहाँ हर संडे टेस्ट हो रहा है, तो आपका यहाँ पर भी टेस्ट हो रहा है। यहाँ आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको ऑल इंडिया टेस्ट देने का मौका मिल रहा है। ये पूरी चीज़ें रही आपके पास। अभी तक मैंने आपको इतना समझाया है कि ऑफलाइन को हम ऑनलाइन किस तरीके से लाएंगे। अब अपन बात करते हैं कि इस केस में हमारी कंडीशंस क्या रहेगी। जैसे किसी बच्चे ने एडमिशन ले लिया, फॉर एग्जांपल बच्चे ने जोश जोश में ख़रीद लिया, अब वो टेस्ट ही नहीं देता, प्रैक्टिस ही नहीं करता, तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो बच्चे इस ऐप को मत खरीदना। जो इस तरीके से मेहनत कर सकते हैं, वो काम बच्चे घर बैठ के भी इस तरीके की मेहनत कर सकते हैं, वही बच्चे इस ऐप को खरीदना। और अभी खाली टाइम है, मैं आपको इतना बता दूं कि जो बच्चे घर पे बैठ के इस टाइम का सदुपयोग कर रहे हैं, टाइम को जो भी काम में ले लेंगे, उन बच्चों को फिर 12 महीना तैयारी कराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उस ऐप पे हम क्या क्या देंगे वो मैं चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे आप मतलब इस कोरोना का फ़ायदा भी उठा सकते हो आपके एजुकेशन में। अभी तो अपन गिड़गिड़ाते हैं, अरे कि क्या करें, इस बार तो साल ख़राब हो गई, इस बार तो कोरोना हमें ले बेटा, ले नहीं बेटा। मैं बार बार साल भर बच्चों जो पढ़ते हैं उनको बोलता रहता हूँ कि नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी अपने को ढूंढनी है। अगर इस लाइफ को बहुत अच्छे से जीना है और हमेशा खुश रहना है, तो ध्यान रख लो कि ज़िंदगी के अंदर नेगेटिव नाम की चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। आएगी, बहुत सारी चीज़ें आएगी लाइफ के अंदर, लेकिन अपने को उस नेगेटिव में भी पॉजिटिव पॉइंट ढूंढना है। मिलता है हर जगह, यहाँ पर भी मिलेगा, देखना अभी। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अपनी क्या कंडीशन रहेगी। आपने खरीद तो लिया, और ये कंडीशन अगर आप ऑफलाइन में रहते हो तो भी हमारी रहती है। फीस जमा करा दी, फिर बच्चा मान लो कभी आए कभी जाए, फीस जमा कराने के बाद में आए ही नहीं क्लास लेने, तो यहाँ अलाउ नहीं करते हम लोग। यहाँ पर भी नहीं करूँगा। ऑनलाइन के अंदर हम आपको क्या देंगे वो देखना आप कि हम आपको क्या क्या देंगे। तो पहली चीज़ मैंने स्टाफ की बता दी, वही ऑफलाइन वाला स्टाफ। दूसरी चीज़ DPP, ठीक है, और इसके साथ में स्टाफ जो पढ़ा रहा उसके नोट्स साथ के साथ मिल ही जाएंगे आपको। थर्ड नंबर पे टेस्ट हो गए, ये चीज़ें कर दी। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन कि जो भी टेस्ट होगा हर संडे को, वो टेस्ट आपको कंपलसरी है। जिस बच्चे ने ऐप खरीद लिया है उसको टेस्ट देना पड़ेगा। मैं आपको 3 मौके दूंगा, 3 मौके दूंगा टेस्ट वाले केस में। एक तो ये कि आपको हर संडे टेस्ट देना है। दूसरा कि टेस्ट आपने नहीं दिया तो उसका कारण आप स्टूडेंट हमें नहीं बताओगे कि मैंने इसलिए नहीं दिया। जैसे ही आपका रॉयल में एडमिशन होगा, मैं खुद पूरी इंक्वायरी करूंगा, आपके घर से आपके गार्जियंस के नंबर लूँगा और मेरे पास नंबर रखूँगा, मैनेजमेंट के टीम के पास आपके घर वालों के नंबर रहेंगे। अगर बच्चा टेस्ट में एब्सेंट रह रहा है इन बाई केस, तो हम जब एडमिशन टाइम आप जब पैसे जमा कराओगे उस टाइम हम आपसे इंक्वायरी करेंगे। जो गार्जियंस कहेंगे कि सर हमारे ये नंबर है, इस पर सूचना देना, तो वो गार्जियंस उस रजिस्टर्ड नंबर से हमें फ़ोन करेंगे कि सर ये कारण हो गया, इसलिए हमारा बच्चा टेस्ट नहीं दे पा रहा। पहला। दूसरा केस यहाँ और आएगा, दूसरा ये आएगा कि जैसे 120 मिनट का टेस्ट है, मान लो 150 मिनट का टेस्ट है और आपका वापस अगला भी 120 मिनट का, तीनों पेपर के टेस्ट है, तो इस पेपर में 70 मिनट और इस पेपर में 100 मिनट। उससे पहले बच्चा पेपर दे के लॉग आउट नहीं करेगा। आपने पेपर कर लिया है, उसको बार बार पढ़ो। 120 मिनट के पेपर को आप 15 मिनट में करके सबमिट कर दिया, ये लो ठीक है। तो ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, क्योंकि अपन पूरी मेहनत करने के बाद में लास्ट में परीक्षा ही है। अब उस परीक्षा वाले टाइम को तो आपने यूं ही निकाल दिया, टेस्ट वाले को तो फॉर्मेलिटी कर दी, तो फिर कर किस लिए रहे हैं अपन? हम कहीं काम में नहीं आएंगे। ये ओमार है, वो जो एग्जाम का 2 घंटे का टाइम है ना, वही आपको कॉलेज दिलाएगा, और उसकी तो अपन इज्जत ही नहीं कर रहे। तो इस केस के अंदर आपको ध्यान रखना है, 70 मिनट तक आपको पेपर के साथ कम से कम जूझना है। इधर आपको 100 मिनट ICR का पेपर हो तो प्रैक्टिस करनी है, उसकी तैयारी करनी है आपको। जो नहीं आए उसको बार बार पढ़ो क्वेश्चन को, इस तरीके से करके ये करना है। तो अगर आप मान लो कभी दिया ही नहीं टेस्ट, कभी आप बाहर निकल गए,
बाहर निकलने का मतलब है कि 70 मिनट से पहले बाहर निकल गए तो मैं 3 ही चांस दूंगा, चौथे टेस्ट में कोर्स से बाहर निकाल दूंगा। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो आपको हमें बात करना है कि सर मेरे ये समस्या है, ऐसी दिक्कत आ रही है। कहने का मतलब ये है कि वो गार्जियंस और वो बच्चे हम जैसे ऑफलाइन में मेहनत कराते हैं वैसी की वैसी मेहनत ही हम आपको इस ऑनलाइन में कराएंगे। तो जो बच्चे हमारे साथ संघर्ष कर सकते हैं वो बच्चे इस ऐप को, आपकी वीडियो क्लासेज को खरीदने का कष्ट करना। हाँ, ये सही बात है कि आज हिंदुस्तान के अंदर जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनमें रॉयल इंस्टीट्यूट के सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। ये भी सही बात है कि राजस्थान की जितने भी यूनिवर्सिटी है, 500 जो मेन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, उनके अंदर आज हालत ये है कि या तो उस कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर हर दूसरा बच्चा, किसी कॉलेज में हर तीसरा बच्चा, किसी कॉलेज में हर चौथा बच्चा रॉयल इंस्टीट्यूट का पढ़ रहा है। मैं तो अकेले इस उदयपुर वाले कॉलेज की बता दूं, इसमें 88 सीट है जिनमें 27 बच्चे अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट के हैं। मतलब उदयपुर वाले कॉलेज के बच्चों को 88 बच्चों को लाइन में खड़ा कर देना तो हर तीसरा बच्चा ब्लू टी शर्ट का रॉयल इंस्टीट्यूट का है। तो ये रिजल्ट केवल बातें करने से नहीं है, ये रिजल्ट इंस्टीट्यूट और बच्चों का उस एग्ज़ाम के प्रति डेडिकेशन था। तो आप लोग अगर बढ़िया मेहनत करना चाहते हो और घर बैठे फ़ायदा उठाना चाहते हो, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये इतने काम हर कोई नहीं करा सकता, और कोई करा देगा इंस्टीट्यूट वाले मान लो करवाते हैं तो हर कोई बच्चा नहीं कर पाएगा। इसलिए आपके पास स्वर्णिम मौका है, गोल्डन चांस है आपके पास। आपको इस टाइम का फ़ायदा उठाना चाहिए। अब ऑनलाइन एजुकेशन से रिजल्ट में कन्वर्ट करना है अपने को, तो आपको क्या करना है, रोज़ हम यहाँ से वीडियोस डालेंगे, आपके एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट के वीडियो डालेंगे। तो रोज़ आपको टाइम टेबल से तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर मान लो यहाँ से 4 घंटे के वीडियो डले हैं तो आपको घर पे 8 घंटे मेहनत करना है, उनको देखना है। उसके बाद में वापस उतने ही घंटे आप उसमें क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। फिर आपको हर संडे टेस्ट की चिंता रखनी है कि मुझे टेस्ट में कैसे बेस्ट करना है। चिंता बोले तो चिंतन करना है कि मैं बेस्ट से बेस्ट कैसे कर सकता हूँ मेरे टेस्ट के अंदर। हम आपके गार्जियंस को रैंक भेजेंगे, यहाँ से आपको ऐप के ऊपर भी आपकी रैंक मिल जाएगी। लेकिन गार्जियंस के हम जो नंबर लेंगे उन पे पर्सनली और मैसेज करेंगे कि आपकी बच्चे की ये पोजीशन है। इसके बाद में मैं बात कर रहा था मोटिवेशनल सेमिनार की, तो मैं खुद आपके पास हर 5-7 दिन से आऊँगा, आपकी कैसी तैयारी चल रही है उस पर डिस्कस करूँगा। किसी भी बच्चे के किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सोल्व आउट करेंगे। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि आपने ऐप खरीद लिया और आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए ये रॉयल इंस्टीट्यूट क्या करेगा, उसके भी अपन साथ का साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए बेटा यूँ है कि आपको हम लोग जो है हमारे एक तो मोबाइल नंबर प्रोवाइड करेंगे। ये तब करेंगे जब आप परचेज करोगे। तो इस नंबर पे आपको फ़ोन करके, जैसे मान लो आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना जो चैप्टर है उसमें आपको एक्सरसाइज फर्स्ट का चौथा क्वेश्चन, 4th नंबर का क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है मान लो, तो आपको उसको हमारे जो सर हैं इनको आप फ़ोन करके भी बता सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप मैसेज भी कर सकते हो। इसके अलावा तीसरा नंबर, आप ऐप के अंदर ही ऑप्शन है, ऐप के अंदर भी ऑप्शन है, आप उसके ऊपर मैसेज कर सकते हो। 4th नंबर, आप हमारे ईमेल आईडी के ऊपर लिख के भेज सकते हो, ये भी कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि हमारे स्टाफ के द्वारा आपकी प्रॉब्लम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सोल्व आउट हो। लेकिन हमारा ये तो मैं आपको विश्वास के साथ कह देता हूँ कि आज अगर आप प्रॉब्लम डालते हो तो आपको अगले 24 घंटे के अंदर इंस्टीट्यूट की तरफ से फ़ोन आ जाएगा। कोशिश तो ये रहेगी कि प्रॉब्लम आते आने वाले 5-10 मिनट में ही आपके पास सॉल्यूशन आ जाए, 20 मिनट में ही सॉल्यूशन आ जाए। लेकिन मैं एक डिफेंस लेते हुए चल रहा हूँ कि मान लो कोई सर कोरोना की वजह से आगे पीछे हो रहे हो, नहीं आ पा रहे हो, कोई एरिया लॉक हो गया हो, विश्वास के साथ कह दूंगा कि किसी भी तरह की आपके पास प्रॉब्लम आएगी तो 24 घंटे के अंदर उसका समाधान हो जाएगा। और हमें ज़रूरत पड़ी तो हम आपको समझाएंगे
समझाएंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो वीडियो कॉल करके आपको उस प्रॉब्लम को समझाएंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो प्रॉब्लम्स जो आएगी, जैसे बच्चों ने कॉमन प्रॉब्लम भेज दी तो उनका हम वीडियो बना के आपको सॉल्यूशन देंगे। मतलब ये संस्थान आपको कभी भी ये एहसास नहीं होने देगा कि आप घर पे बैठे हो। हर जगह आपको यूँ लगेगा कि आप इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन के हिसाब से पढ़ रहे हो और हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। तो जो बच्चे दिल से सही ढंग से मेहनत करना चाहते हैं वो इस प्रोग्राम को, रॉयल इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि सर हम ज्वाइन तो कर लिए मान लो, तो इसका क्या आपने प्राइस रखा है और इसके लिए हमें कैसे पेमेंट करना है, तो वो चीज़ भी मैं आपको साथ के साथ डिस्कस कर लूँ। अब देखो, इस केस को आप बहुत अच्छे से समझ लेना। मतलब ये प्रोग्राम हमने एक तरीके से फ्री लॉन्च किया है। फ्री कैसे लॉन्च किया देखना। मतलब ये मान सकते हैं अपन कि फेवरेबल कंडीशन रहेगी तो लास्ट एग्ज़ाम अपना जाएगा 7 जून को, और अगर कंडीशंस मान लो अपने फेवर में नहीं रही तो ये एग्ज़ाम जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 15 जुलाई तक। मतलब ये मान के चलो कि अपनी परीक्षाएं 7 जून से पहले या 7 जून तक हो जाएगी। अगर कोई कारण फंसे बीच में तो 15 जुलाई तक तो अपनी परीक्षाएं एनी हाउ किसी भी केस में हो जाएगी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि मान लो आज की डेट बता दूं मैं आपको। आज जैसे आज हो गया अपना 18 अप्रैल। 18 अप्रैल आज हो चुका है। मान लो कोचिंग इंस्टीट्यूट की अभी जो अपने लॉकडाउन का जो टाइम ऑफ हुआ है 3 मई, लेकिन अभी अपन एक बार ये मान के चलते हैं कि 15 मई से मान लो अपने बैच शुरू हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल। तो 15 मई से लेके 15 मई से 15 जून और यहाँ तक 1 महीना मिल रहा है, 1 मंथ, और इसके बाद में 15 जून से 15 जुलाई, तो वापस यहाँ पे 1 मंथ मिल रहा है अपने को। तो अगर बच्चा क्रैश कोर्स अपने यहाँ करता है तो क्रैश कोर्स की अपन ने फीस रखी है 10,000, ठीक है। आज 18 तारीख को कोई बच्चा अपने इस ऐप को खरीदता है, वीडियो क्लासेज अगर लेता है, तो उसके 18 से लेके और टिल एग्ज़ाम, तीनों एग्ज़ाम तक टोटल फीस कितनी लग रही है? 10,000 रुपये वीडियो क्लासेज की। अब मान लो 15 मई को ये गवर्नमेंट से परमिशन मिलती है कि आप लोग जो है अब इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, कोचिंग सेंटर खोल सकते हो, तो ये बच्चा सीधा आके क्लासरूम प्रोग्राम में बैठ जाएगा। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में आके क्लास में बैठ के पढ़ना शुरू कर देगा। तो इस बच्चे की कितनी फीस लगेगी? 0। कितनी लगेगी? 0। क्यों लगेगी 0? क्योंकि ये बच्चा एक बार फीस दे चुका है, फिर अगर ये 2 महीने आके यहाँ पढ़ता है तो किसी की तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर 1 महीने का टाइम रहा तो भी हम कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों को पढ़ाए। तो 1 महीना भी अगर बच्चा आएगा और बाकी 2 महीने मान लो वो उस पर पढ़ लेता है, ऐप के ऊपर पढ़ लेता है, वीडियो क्लासेज पढ़ लेता है, और फिर अगर यहाँ आता है तो भी किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आज अगर आपने ऐप खरीद लिया तो आज ही आप रॉयल इंस्टीट्यूट के जो फैकल्टी हैं उनसे पढ़ना शुरू कर दोगे, और जिस दिन लॉकडाउन खुले उस दिन अपना सामान लेके आप आ जाओ। तो क्लास जो हमारी कोचिंग की फीस 10,000 रुपये वो आपके कुछ भी नहीं लगेगी। पहला केस समझ में आ गया। अगर यहाँ बच्चा इंग्लिश मीडियम का होता तो उसकी फ़ीस कितनी है? 15,000 रुपये। तो वो 15,000 रुपये के अंदर एग्ज़ाम तक ये काम कर लेगा। दूसरा केस क्या लगता है? दूसरा ये लगता है कि कोई बच्चा घर पे बैठा है, उसके आज ही दिमाग में यही है कि मैं तो 1 साल की तैयारी करूँगा और रॉयल इंस्टीट्यूट में जाऊँगा। तो मैं उस बच्चे को रोकना चाहूँगा। देखो 1 साल तैयारी करोगे
या फिर आप ये 2 से 3 महीने तैयारी करोगे, जिसको अपन क्रैश कोर्स बोलते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो 1 साल जिसके दिमाग में है कि मैं रॉयल में जाके 1 साल तैयारी करूँ, तो मेरा उनसे निवेदन है कि हमारी 1 साल की फ़ीस है 40,000 रुपये, मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, और इंग्लिश मीडियम की फ़ीस है 50,000 रुपये। ये इंग्लिश मीडियम। हाँ, अब देखो, अगर किसी बच्चे के, पहला केस तो अपना ये हो गया। दूसरा अपन ये देखेंगे कि कोई बच्चा कहीं रह रहा है घर पे और उसने ये दिमाग में सेट कर लिया कि मैं तो रॉयल में जाऊंगा और 1 साल की तैयारी करूंगा। तो उन बच्चों के लिए स्पेशली मेरा उनसे निवेदन है कि वो 1 साल तैयारी करें। उससे बेटर है वो 2 से 3 महीने, अभी जब क्रैश कोर्स है या अभी इस बार वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए 10,000 रुपये जमा अभी करा के इस ऐप को वो, इस वीडियो क्लासेज को वो परचेज कर लें। अब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो मैंने नियम कायदे बताए हैं और उसके हिसाब से अगर बच्चा पढ़ लेगा तो उसको 1 साल तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो बच्चा अभी इन 10,000 में उसका काम हो जाएगा। अब 1% ये सोचते हैं कि मान लो उसने तो 10,000 का खरीदार, बहुत मेहनत की और सिलेक्शन तो इस बार नहीं हुआ, तो इस केस के अंदर वो बच्चा लॉन्ग ईयर में जब आएगा तो उसके 10,000 रुपये ये कम हो जाएंगे, उसको केवल 30,000 रुपये ही जमा कराने हैं। तो कहने का मतलब लॉन्ग ईयर वाला बच्चा अगर जुलाई अगस्त में आके 40,000 जमा कराए और अभी घर पे बैठा है तो उससे बेटर है ना 10,000 रुपये जमा करा के आज से पढ़ना शुरू करे। और यही केस अगर इंग्लिश मीडियम का होता तो ये बच्चा कितनी फ़ीस जमा कराता? 15,000 रुपये। तो ये मैंने आपको सभी चीज़ें क्लियर कर दी। ऐप के अंदर आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ ताकि आप लोगों के ध्यान में रहे, ऐप के अंदर सभी वीडियो बच्चा देख सकता है, खुद देख सकता है। जो बच्चा पैसे देगा वही देख सकता है। एक बार जिसने पैसे जिस मोबाइल नंबर से जमा कराए हैं उसी पे वीडियो चलेगा। आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन ये ऐप की मेमोरी में, ऐप के अंदर ही डाउनलोड होगा। एक बार आपका नेट खर्च होगा, आपने डाउनलोड कर लिया, दोबारा नेट खर्च नहीं होगा। लेकिन इस वीडियो को आप किसी को भी भेज नहीं सकते, आप डाउनलोड करके किसी को नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि ये ऐप के अंदर डाउनलोड हो रहा है, आपके फ़ोन के अंदर डाउनलोड नहीं होगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि वीडियो डाउनलोड नहीं होगा। दूसरी चीज़, नोट्स, आपको हर तरीके के नोट्स यहाँ से प्रोवाइड होंगे, लेकिन कोई भी नोट्स डाउनलोड नहीं होंगे। आपका मोबाइल ऐप है, मोबाइल के अंदर आप आराम से देखो। यूँ कह सकता हूँ कि एक बच्चा जिसने पेमेंट जमा कराया है वही इसका फ़ायदा उठा सकता है। इसके अलावा हमने फ्री स्टडी मटेरियल ऐप के अंदर, फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर पुराने 10 साल के पेपर डाल रखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी डाल रखे हैं। उनके लिए ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी हमने दे रखी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बच्चों को फ्री में भी दे रहे हैं। लेकिन इधर वाले जो केस होंगे वो सब पेड होंगे, और ये दोनों चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है ताकि बच्चों को पता रहे। और इस कोर्स का टाइम पीरियड 100 डेज रहेगा। कितने डेज रहेगा? 100 डेज। तो 100 डेज का मतलब यूँ कर सकते हो आप, 18 अप्रैल है आज, तो 18 मई 19 को हम लॉन्च करेंगे, इसको कल करेंगे लॉन्च। तो 19 मई, 19 जून और 19 जुलाई, मतलब आज अगर आप इसको लेते हो तो 19 जुलाई तक आपका ये ऐप रहेगा। अब अगर मान लो, यहाँ आपको थोड़ी सी और सहूलियत दे देता हूँ, अगर इस साल का एग्ज़ाम जुलाई लास्ट तक भी जाता है या 15 अगस्त तक भी होता है, एक बार यूँ मान लो, तो हम उस केस में आपका टाइम पीरियड बढ़ा देंगे। 15 अगस्त के बाद में आपके ये वीडियोज़ नहीं रहेंगे। अगर परीक्षा 100 दिन के अंदर हो गई तो 100 दिन तक ही आपका ऐप के अंदर वीडियोज़ ये सब कुछ रहेंगे। 100 दिन बाद में आपके फ़ोन से अपने आप ही हट जाएंगे, आप यहाँ से इस कोर्स से बाहर निकल जाओगे। मैंने आपको एक राहत दी है, क्या दी है इसको समझना, कि मान लो 100 दिन आप कल खरीदते हो और 100 दिन आपके 19 जुलाई को पूरे हो गए और टेस्ट मान लो आपका 30 जुलाई को हुआ, तो उस केस के अंदर आपके तो 11 दिन बच गए ना। तो उस जगह भी संस्थान आपके साथ खड़ा है। मैं तो ये कहता हूँ कि 19 के बाद में भी अगर परीक्षा लेट हुई, 15 अगस्त तक अगर परीक्षा होती है तो आपके टाइम को 100 दिन को बढ़ा के हम 15 अगस्त तक भी कर देंगे। लेकिन परीक्षा इन दिन के अंदर हो गई तो 100 दिन होते ही, पहली कंडीशन 100 दिन की है, 100 दिन होते ही आपका कोर्स जो है आपका उस फ़ोन से हट जाएगा, आप उस कोर्स से बाहर आ जाओगे। वो एक संस्थान का प्लस पॉइंट है कि किसी कारणवश परीक्षा नहीं हुई तो हम आपको थोड़ी सी और टाइम की राहत दे सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजना,
लोगों को जागरूक करना, और आप में से वो बच्चे जो घर पे बैठ के मेहनत करना चाहते हैं वो सभी बच्चे इस कोर्स को परचेज करना, क्योंकि ये एक तरीके से फ्री है। आप अगर उदयपुर आते हैं इन बाई केस तो आपका रहने खाने का खर्चा भी लगता है और चीज़ें भी लगती, तो ये 10,000 रुपये की चीज़ आपके 25 से 30,000 रुपये में पड़ती, अभी आपको 10,000 रुपये में मिल रही है। और जो लॉन्ग ईयर तैयारी करना चाह रहा है, पूरी साल बच्चा किसी की इच्छा हो रही हो, तो उसको भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि 10,000 में वो आज से ही पढ़ना शुरू कर देगा। तो मैं आपसे इतना ही करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ जो आपके डिमांड पे हमने जो आपके लिए लेके आए हैं, इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाओ। हम लोग आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। एनी टाइम हमारा स्टाफ, हमारी टीम, पूरा मैनेजमेंट आपके लिए लगा रहेगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।